Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Tüm alemi cihan bilsin ki rızkıma tasallut eden köpek cezasını çeker. हाइमा खातून कहती है कि फिर वह एक दिन और बड़ा हो गया। फिर हलीमा बोलती हैं कि अपने बाबा की नज़र में आने के लिए वह शाम तक भागना बंद करते थे अम्मी जान, अगरचे उन्होंने कभी अपनी लकड़ी की तलवार हाथ से नहीं फेंकी। फिर असलियान खातून बोलती है कि अर्तुगरुल साहब जैसा बहादुर बेटा ही एक सरदार के काबिल है। फिर हलीमा खातून बोलती है कि हम इन कालीनों पर सलजूकी मुआकरात बनाएं और शायद किनारों पर परिंदों की तस्वीरों के साथ दरख्तों की कतारें। असलियान खातून हंसते हुए बोलती है यह बहुत अच्छा लगेगा। हलीमा खातून बोलती है कि और दूसरी वाली पर जमीन के रंगों के साथ काई मोराद लगाएंगे और भेड़िया भेड़ियों के पंजों के निशानात, यह बहुत अच्छा लगेगा। और शायद किनारों पर बाज की तस्वीर भी लगा सकते हैं। असलियान खातून बोलती है कि रंगों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हलीमा खातून जवाब देती है कि मैं कहती हूँ कि बेरी की झाड़ी को इस्तेमाल करें, अलसी और धूप में सूखी बूढ़िया पी। असलियान खातून बोलती है कि सब्ज रंग के लिए हम सफ़ेद बंग इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी भी हमारे कबीले में बहुत कुछ मौजूद है। हलीमा खातून बोलती है कि तुम सही कह रही हो, मगर सफ़ेद बंग बाकी रंगों को बर्बाद कर देगा। अगर हम तुम्हारे पत्ते इस्तेमाल करें तो हमें बेहतर सब्ज रंग हासिल होगा। असलियान खातून बोलती है कि हलीमा खातून आपके हाथ सलामत रहें, आपका शुक्रिया। ऐसा लगता है कि शुरू करने से पहले ही तैयार कालीनें देख रही हूँ। हाइमा खाला बोलती है कि मुझे पहला दिन याद है जब हलीमा खातून हमारे कबीले आई थी। शहनाज समेत हमने तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन इसने होशियारी से सब रास्ते इस्तेमाल किए और किसी तरह हमारी जिंदगी में ऐसे रंगों के साथ आई जो हमने कभी नहीं देखे। अल्लाह हर माँ को ऐसी बेटी अता करे। अर्तुगरुल बे बोलते हैं कि मैंने देखा है कि तुम कमान की तरह अकड़ी हुई हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी है? हलीमा बोलती है कि हुजूर मैं अपना काम जितने अहसन तरीके से मुमकिन हो निभाना चाहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। अर्तुगरुल बोलते हैं कि फिर तुम्हारे इस खूबसूरत माथे पर बल क्यों नजर आते हैं हलीमा? जब भी मैं असलियान खातून को देखता हूँ, क्या कोई बात तुम कहना चाहती हो? कहो ताकि मुझे पता चले। इतने में गुंदूस पानी मांगता है। हलीमा खातून बोलती है कि हुजूर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तुर्गुत बोलता है कि सुबह बखैर साइमन। सिमोन बोलता है कि तुम्हें भी सिपाही तुर्गुत। तुर्गुत बोलता है कि मैं अब सिपाही नहीं हूँ। सिमोन बोलता है कि मेरी नज़रों में तुम हमेशा एक बहादुर जंगजू रहोगे। तुर्गुत बोलता है कि क्या बात है, मेरा ख्याल है कि आप किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं। सिमोन बोलता है कि ऐसा ही है कुछ, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुर्गुत बोलता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आऊँ। सिमोन जवाब में बोलता है कि शुक्रिया, मुझे खुद ही जाना है। कल तुमने बेहतरीन काम किया, आज आराम करो। जब मैं वापस आऊंगा तो हमें बहुत सी चीजों पर बात करनी है। तुर्गुत बोलता है कि ठीक है। उधर कबीले में ताजिर अर्तुगरुल से बात करते हुए बोलता है कि हुजूर आपकी इजाज़त से मैं अब रवाना होऊंगा।
अर्तुगरुल बोलते हैं कि हसन, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी तिजारत अच्छी गई हो। ताजिर बोलते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी कमाया और आपके लोगों ने भी। अर्तुगरुल भाई बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा दिल हो तुम हमारे कबीले में आओ, इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ताजिर जवाब में बोलता है कि शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। कुंदूज अर्तुगरुल के पास आके बोलता है कि बाबा, मैं भी अम्मी जान के साथ बाजार जा रहा हूँ। अर्तुगरुल बोलते हैं कि क्या तुम्हारा बहुत दिल चाह रहा है? ठीक है, फिर तुम्हारी माँ तुम्हारे हवाले है। मुझे वो दोनों औरतें जिंदा चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम सबसे उसका हिसाब लूंगा। चलो अपनी अपनी जगह संभाल लो। अर्तुगरुल वैद दुमरुल से बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता लगा? दुमरुल बोलता है कि हुजूर, आंसू चट्टान के इर्द गिर्द चारों तरफ जंगल है। यह चट्टान यूनानियों के लिए मुकद्दस है। अपने मुकद्दस दिनों में वह इस मुकद्दस जगह पर जियारत के लिए जाते हैं। अर्तुगरुल वैद बोलते हैं कि यह जगह ही क्यों? दुमरुल बोलता है कि बाकी दिन वहाँ बहुत बेमी होते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता हुजूर। आर्तुगरुल बोलते हैं कि यह खुफिया मुलाकातों के लिए ज़बरदस्त जगह है। अगर हम अभी रवाना हो जाएं तो हम इसे घेर में ले सकते हैं हुजूर। अर्तुगरुल बे बोलते हैं कि नहीं जुलजान, इस सूरत में हम बड़ी अच्छी तरफ जाल में फंस सकते हैं। आर्तुगरुल बोलते हैं कि हुजूर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अर्तुगरुल बोलते हैं कि जुलजान, कभी ऐसे सुराख में दाखिल मत होना जिसका तुम्हें पता नहीं हो कि इससे बाहर कैसे आना है। वो आंसू चट्टान पर मुआवजे के बगैर नहीं जाएंगे। आखिरकार यकीनी है कि उन्हें कोन्या के जासूस भी तवक्को होगी। बमसी बोलते हैं कि भाई, हम वहाँ कैसे जाएंगे फिर? अर्तुगरुल बोलते हैं कि हम वहाँ ऐसे रास्ते से जाएंगे जो किसी के भी गुमान में ना हो। हम इस नदी का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम इस नदी के जरिए बिच्छू के बिल में जाएंगे। अगर हम किसी मुश्किल से दो चार हुए तो इसी नदी से हम भागेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम यह तफसील के साथ रुसान को सुनाओगे। हम इस नदी को इस्तेमाल करेंगे। नदी से आते हुए कुछ सिपाही जंगल में घुस जाएंगे। यकीनन उनके आदमी वहां पर इंतजार कर रहे होंगे। ओराल बोलता है कि हमारे कबीले की ख्वातीन कहाँ हैं? बीवी बोलती है कि वो रास्ते में है, वह पहुंचने वाली है। उधर हलीमा खातून अपने कबीले के साथ बाजार जा रहे होते हैं और वो थोड़ी देर पानी वानी पीने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। हलीमा खातून बोलती है कि सड़कों के थके लोग, लेकिन अगर इस सड़क के इख्तिताम में एक गर्म आशियाना इंतजार हो। आओ खातिन, सब कुछ इकट्ठा करो, रवाना होते हैं। उधर से सैनिक चुपके से उन्हें देख रहे होते हैं और वो अब उन सब पर हमला बोलते हैं। उधर से गुंदूस को तीर लग जाती है कि काम की जगह पर जाते हुए आपकी ख्वातीन पर हमला हुआ। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने आपको तला देने के लिए घोड़ा भगा दिया। अर्तुगरुल बोलते हैं कि गोंगुत, फौरन कबीले जाओ, उन्हें सूरत हाल से आगाह करो और मदद लेकर आओ। जो हुक्म हुजूर। अर्तुगरुल बोलते हैं कि बाबर, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। बमसी बोलते हैं कि ठीक है भाई, ठीक है भाई। उधर तुर्गुत दुंदार से बोलता है कि दुंदार, आप क्या चाहते हो? मैं कितनी बार बताऊं कि मैं कबीले वापस नहीं आऊंगा? हमने यह सुना था मगर मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन यह सच है। हमारे कबीले का बहादुर सिपाही तुर्गुत अपने कबीले और सरदार के साथ गद्दारी कर चुका है। तुर्गुत बोलता है कि अगर बात गद्दारी की है तो गद्दारी मैंने नहीं की। सरदार बोलता है कि शर्म करो सिपाही तुर्गुत। जवान बोलता है कि चल, हमें यह मर्दूद चेहरा दिखा। उधर अर्तुगरुल भाई खातूनों के पास पहुंच जाते हैं। उनमें से एक खातून बोलती है कि हुजूर, हलीमा खातून और असलियान खातून अगवा हो चुकी है, हम उनकी मदद नहीं कर सके बे। अर्तुगरुल बे गुंदूस को देखकर रोने लग जाते हैं।